नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब वायरल बुखार होता है तो शरीर को ठीक होने के लिए सही पोषण और पर्याप्त पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बुखार के दौरान शरीर जल्दी जल्दी कैलोरीज जलाता है, खर्च करता है और पसीने व सांसों के जरिए पानी की कमी भी हो जाती है। ऐसे में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही खाना शरीर को ताकत देता है और जल्दी रिकवरी में मदद करता है, जबकि गलत भोजन ठीक होने में देरी कर सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा। अगर आप सीरियस लर्नर हो तो प्लीज अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरल फीवर के दौरान हमें क्या खाना चाहिए। उसमें नंबर 1 है हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स एंड ब्रोथ्स। बुखार में शरीर में से पानी निकल जाता है, इसीलिए सही मात्रा में पानी पीना सबसे जरूरी है। सामान्य तौर पर रोजाना अपने शरीर के प्रति किलो वजन पर लगभग 20 ml पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन न हो। आमतौर पर महिलाओं के लिए कम से कम 1.6 लीटर और पुरुषों के लिए कम से कम 2 लीटर पानी जरूरी होता है। 2 लीटर पानी जरूरी होता है, ये कम से कम मात्रा है। नारियल पानी बुखार के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पेय माना जाता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी का संतुलन यानी कि जो बैलेंस है उसे जल्दी ठीक करते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब भूख कम लगती है तो ऐसे में जब हम नारियल पानी पीते हैं तो वह हल्का और आसानी से पचने वाला पोषण आपको देता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन सूप और बोन ब्रोथ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को ठीक करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सूप में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, वहीं चिकन से आपको प्रोटीन और जिंक मिलता है और सब्जियों में विटामिन ए और सी मिलते हैं। बोन ब्रोथ में ग्लाइसिन और प्रोलाइन जैसे एमिनो एसिड्स होते हैं, जो सूजन कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, गले को आराम देते हैं और छाती की जकड़न घटाते हैं। इसमें मौजूद कोलेजन पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। हर्बल टी भी बुखार के समय काफी राहत देती है। अदरक की चाय उल्टी जैसा लगना और बदन दर्द को कम करती है। फुदीने की चाय पेट को शांत करती है। कैमोमिल चाय आराम दिलाती है, मन को शांत करती है और तुलसी की चाय में बुखार कम करने और वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। बस 4-5 पत्ते उबालकर आप पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2 है इजी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि आसानी से पचने वाले कार्ब्स। खिचड़ी, जिसमें चावल और मूंग दाल होते हैं, वो बुखार में सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मूंग दाल सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल होती है। इसमें सात्विक गुण होते हैं जो शरीर को साफ करने, पाचन सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और ताकत देने में मदद करते हैं। एक ही बर्तन में बनने वाली खिचड़ी शरीर को प्रोटीन, ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व देती है, बिना पाचन तंत्र पर जोर डाले। देखिए, पहले BRAT डाइट यानी कि ब्रैट डाइट को भी मान्यता दी जाती थी। लोग बनाना, राइस, एप्पल सॉस, टोस्ट वगैरह खाते थे। जब भी बुखार होता था, पेट खराब होता था, तो इस प्रकार की सलाह दी जाती थी। ये हल्के और कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पेट को आराम देते हैं और मतली कम करते हैं। लेकिन आज के मेडिकल सुझाव के अनुसार इसे 24 घंटे से अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, अच्छे फैट और जरूरी विटामिन की थोड़ी कमी होती है, जो तेज रिकवरी के लिए जरूरी होते हैं, जो इनमें से आपको नहीं मिल पाते। इसलिए आज के समय में यह थोड़ी निगलेक्ट की जाती है। दलिया, उपमा और ओट्स बुखार में बहुत ही अच्छे विकल्प होते हैं। ये धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं और विटामिन बी प्रदान करते हैं, जो शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। ये सभी आसानी से पच जाते हैं और शरीर को लगातार ताकत देते रहते हैं। नंबर 3 है फ्रेश फ्रूट्स एंड स्टीम वेजिटेबल्स, मतलब कि ताजे फल और उबली हुई सब्जियां। केले, पपीता, तरबूज और बिना छिलके वाले सेब जैसे नरम फल बुखार में आसानी से पच जाते हैं और शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। खास करके केला बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है, जो बुखार के दौरान शरीर से कम हो जाता है और उसकी भरपाई करना जरूरी होता है। संतरा, नींबू और मौसम्बी जैसे साइट्रस फ्रूट्स विटामिन सी से भरपूर होते हैं,
जो सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर गले में दर्द हो, गले में खराश हो, तो इनके जूस को ज्यादा पानी मिलाकर पिए या फिर उसकी जगह आप कुछ कम विटामिन सी वाले कम खट्टे स्रोत भी चुन सकते हैं। गाजर, लौकी, पालक और जुकीनी जैसी स्टीम सब्जियां बुखार में बहुत ही उपयुक्त होती है। इनमें फाइबर और जरूरी विटामिन होते हैं, लेकिन इन्हें पकाने से ये बहुत ही नरम हो जाती है और आसानी से पच जाती है। पकी हुई सब्जियां शरीर को जरूरी पोषण देती है बिना पाचन तंत्र पर भार डाले। नंबर 4 है लीन प्रोटीन्स। बीमारी के दौरान प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और खराब हुई कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। रिकवरी के समय शरीर की प्रोटीन की जरूरत यानी कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हल्की बीमारी में लगभग 0.8 ग्राम प्रति किलो वजन और गंभीर बीमारी में 1.2 ग्राम प्रति किलो वजन से ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए ऐसे प्रोटीन स्रोत चुनें जो आसानी से पच जाए, जैसे कि सॉफ्ट बॉइल्ड अंडा, स्टीम चिकन, अच्छी तरह से पकी दाल और थोड़ा पनीर। सैल्मन मछली भी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह नरम होती है और आसानी से खाई जा सकती है और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है और शरीर की इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। गंभीर बीमारी या बुखार में यह शरीर को ताकत और तेजी से रिकवरी करने में सहायता यानी कि मदद प्रदान करती है। नंबर 5 है प्रोबायोटिक रिच फूड। उसमें सबसे पहला जिक्र होता है दही का, अगर डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट करे तो। इसके अलावा छाछ और इडली डोसा का जो खमीर वाला बैटर होता है, उस प्रकार के जो फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ होते हैं पेट की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं अगर आपको सूट करे तो। इनमें मौजूद प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं जो पाचन सुधारते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ये सब खाने में हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं, इसलिए बीमारी में भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी होता है। नंबर 6 है इम्यून बूस्टिंग सुपर फूड्स। लहसुन एक बहुत ही ताकतवर प्राकृतिक औषधि है, जिसमें सूजन कम करने, वायरस से लड़ने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की क्षमता होती है। रिसर्च बताती है कि लहसुन शरीर में कुछ खास प्रकार के साइटोकाइन्स को सक्रिय करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन बैक्टीरिया, वायरस और सूजन तीनों से लड़ने में मदद करता है। यह फ्लू जैसे वायरस संक्रमण की गंभीरता को कम करने में भी सहायक पाया गया है। अदरक भी बुखार में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें सूजन कम करने और शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यह बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द जैसे लक्षणों में राहत देता है। कुछ रिसर्च बताती है कि कुछ रिसर्च में पाया गया कि अदरक मानव श्वसन तंत्र से संबंधित वायरस के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, इसलिए इन्हें बुखार और किसी भी वायरल संक्रमण के दौरान आहार में शामिल करना काफी फायदेमंद होता है। लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर से परामर्श भी करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिसे वायरल फीवर यानी कि बुखार के दौरान आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसमें नंबर 1 है फ्राइड एंड ग्रीसी फूड्स। तले और ज्यादा तेल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, समोसा आदि बुखार में बिल्कुल सही नहीं होते, क्योंकि इन्हें पचने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर की ऊर्जा पाचन में लग जाती है, जबकि उसे वायरस से लड़ने में उपयोग होना चाहिए। ऐसे खाने शरीर में सूजन भी बढ़ाते हैं, जिससे बदन दर्द और कमजोरी और ज्यादा महसूस होती है। इसलिए बुखार में तले हुए खाने की जगह उबला, स्टीम्ड या फिर बेक किया हुआ खाना चुनना बेहतर है। नंबर 2 है शुगरी फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि सफेद ब्रेड, केक, कैंडी, सोडा, पैकेज जूस, मैदा इत्यादि बुखार में नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ज्यादा शक्कर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। रिसर्च के अनुसार अधिक चीनी खाने से कुछ घंटों तक सफेद रक्त कोशिकाएं वायरस और बैक्टीरिया को ठीक से नष्ट नहीं कर पाती। साथ ही ये चीजें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और फिर गिराती है, जिससे थकान और कमजोरी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मीठा चाहिए तो थोड़ा शहद या फिर ताजे फल बेहतर विकल्प होता है। नंबर 3 है प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स। इंस्टेंट नूडल, चिप्स, फ्रोजन मील और कैन सूप जैसे प्रोसेस और पैक्ड खाद्य पदार्थों में बहुत ही ज्यादा नमक, प्रिजर्वेटिव्स और कृत्रिम सामग्री होती है।
बुखार के दौरान शरीर पहले से ही कमजोर और तनाव में होता है। ऐसे में इन रसायनों को पचाना और भी मुश्किल हो जाता है। अधिक नमक डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है, जबकि बुखार में शरीर पसीने से ही पहले काफी पानी खो देता है। इसलिए ऐसे पैकेज खाने से बचना ही बेहतर होता है। नंबर 4 है कैफिनेटेड बेवरेजेस। कॉफी, स्ट्रॉन्ग चाय और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कैफीन वाले पेय बुखार में नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में पेशाब की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने लगता है। कैफीन शरीर को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित भी कर सकता है, जिससे ठीक होने के लिए जरूरी आराम और नींद प्रभावित होती है, नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। इसलिए बुखार के दौरान ऐसे पेय पदार्थों से दूर रहे और इनकी जगह अदरक, पुदीना या कैमोमिल जैसी हर्बल चाय पिए, जो शरीर को शांत रखती है और रिकवरी में मदद करती है। नंबर 5 है स्पाइसी एंड एसिडिक फूड्स। हल्की मसालेदार चीजें जैसे कि हल्दी और अदरक तो फायदेमंद होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तीखा खाना बुखार में पेट को चुभ सकता है और पाचन को और ज्यादा खराब कर सकता है। इसी तरह बहुत ही खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे कि गाढ़े साइट्रस जूस या फिर टमाटर गले में जलन और दर्द बढ़ा सकते हैं, खासकर जब पहले से ही गला दुख रहा हो। अगर विटामिन सी चाहिए तो जूस में ज्यादा पानी मिलाकर पिए या फिर कम खट्टे स्रोत चुने, जैसे कि आप पपीता खा सकते हो, बेल पेपर खा सकते हो इत्यादि। नंबर 6 है रो वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। कच्ची सब्जियां बुखार में पचने में कठिन होती है, क्योंकि इनमें इनसोल्यूबल फाइबर्स ज्यादा होता है, जिसे कमजोर पाचन तंत्र आसानी से नहीं तोड़ पाता। इससे गैस, पेट फूलना और पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए बीमारी के दौरान कच्ची सब्जियां और सैलेड से बचें। सब्जियों को स्टीम या फिर उबालकर खाना ही बेहतर है, क्योंकि पकाने से फाइबर नरम हो जाते हैं और पोषक तत्व भी काफी हद तक बने रहते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है। नंबर 7 है अल्कोहल एंड टोबैको। शराब और तंबाकू का सेवन बुखार या किसी भी बीमारी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब शरीर में पानी की कमी बढ़ाती है, जबकि इस समय शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन से कमजोर होता है। इसके अलावा शराब लीवर पर अतिरिक्त भार डालती है, जो पहले से ही शरीर में मौजूद संक्रमण को साफ करने में लगा होता है। दूसरी तरफ तंबाकू का धुआं सांस की नलियों को चुभता है, खांसी और जकड़न बढ़ाता है और फेफड़ों की रोग प्रतिकारक क्षमता को कमजोर करता है। इसलिए बीमारी में इनसे पूरी तरह दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। नंबर 8 है रेड मीट एंड प्रोसेस मीट्स। लाल मांस जैसे कि बीफ, लैम्ब और प्रोसेस मीट जैसे कि सॉसेज, बेकन बुखार के दौरान शरीर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है और इन्हें पाचन में काफी ऊर्जा लगती है। ये शरीर में सूजन भी बढ़ा सकते हैं, जिससे रिकवरी और धीमी हो जाती है। इसीलिए बुखार में ऐसे भारी मीट से बचना बेहतर है। इसकी जगह हल्के और आसानी से पचने वाले प्रोटीन जैसे कि उबला हुआ चिकन, अंडे या दाल का सूप लेना शरीर के लिए अधिक सुरक्षित और फायदेमंद होता है। नंबर 9 है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि टोटली डिपेंड होता है आपके शरीर का नेचर यानी कि शरीर की तासीर कैसी है उसके ऊपर। कुछ लोग मानते हैं कि दूध पीने से कफ बढ़ता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं होता। कई अध्ययनों में पाया गया कि सर्दी, जुकाम या फिर वायरस से होने वाले बुखार पर दूध या डेयरी प्रोडक्ट लेने से नाक बहना, कफ बनना या जमाव बढ़ता नहीं है। मतलब दूध पीने से कफ बढ़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, गैस या पेट में दर्द होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तब इसे कम करना चाहिए, फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वरना सामान्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट लेना सुरक्षित माना जाता है। दूध पीने के बाद कफ बढ़ना जैसा जो महसूस होता है वह वास्तव में दूध के कारण नहीं, बल्कि उसकी बनावट की वजह से होता है। दूध जब लार के साथ मिलता है तो थोड़ी देर के लिए गाढ़ापन जैसा एहसास देता है, जिससे लगता है कि कफ बढ़ गया है। यह सिर्फ एक अस्थायी एहसास है, असल में यह कफ नहीं होता। फिर भी कुछ लोगों को बीमारी के दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पर गले में भारीपन, जलन या पाचन में परेशानी हो सकती है, खासकर अगर उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस या फिर डेयरी से संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी हो। अगर दूध या डेयरी लेने के बाद जकड़न, पेट की समस्या बढ़ती है या फिर ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है वे दही जैसी डेयरी चीजें ले सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद प्रोबायोटिक्स बीमारी में काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। नंबर 10 है कोल्ड फूड्स एंड आइसक्रीम। ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम या फिर पॉप्सिकल्स
गले को थोड़ी देर के लिए आराम तो देती है, लेकिन इनमें मौजूद ज्यादा चीनी आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकती है और शरीर में सूजन बढ़ा सकती है, जिससे हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। देखिए, ठंडा खाना खुद बीमारी नहीं बढ़ाता, क्योंकि वायरस ठंडी चीजों से नहीं बल्कि संक्रमण से होता है, लेकिन ज्यादा चीनी वायरस को और ज्यादा सक्रिय कर सकती है। अंत में जानते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। देखिए, वायरल बुखार में सही आहार रिकवरी को तेज करता है। हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स, हल्के कार्बोहाइड्रेट्स, नरम फल, स्टीम सब्जियां, आसानी से पचने वाला प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स शरीर को ताकत देते हैं। तला मीठा, प्रोसेस फूड, कैफीन, शराब, बहुत ही तीखा और कच्ची सब्जियां पाचन पर बोझ डालती है और सूजन बढ़ाती है। हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी होता है, खास करके वायरल बुखार। तो यह थी जानकारी वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।